हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता। हमने सीबीएसई स्टैंडर्ड 12 का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक डिटेल्स बता दी और सब्सक्रिप्शन रिलेटेड भी कुछ एग्जाम्पल मैंने करवाए थे। चलिए अब हम नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और एग्जाम्पल्स भी आते हैं, जैसे कि स्टॉक या तो क्रेडिटर्स की आपको डिटेल दी है तो आपको वहाँ पे कंजम्पशन फाइंड करना रहेगा। तो चलिए आइए उसकी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो आपको आपकी स्क्रीन पे भी एक एग्जाम्पल दिखेगा। ओके, तो आप मेरे साथ ही उसको रीड करिए। मेरी 2020 एडिशन की बुक है, उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे टीएस गरेवाल 2020 एडिशन। उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 18 है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो जब भी आपके पास स्टॉक या तो क्रेडिटर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो हमेशा सबसे पहले आप ये चेक करिए कि उसके अंदर आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों इन्फॉर्मेशन दी है कि नहीं है। अगर दोनों की ओपनिंग क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है तो हमेशा मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप अकाउंट बना के ही एग्जाम्पल स्टार्ट करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है मुझे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 1 अप्रैल एंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च भी दिया हुआ है मुझे। क्रेडिटर्स ऑन 1 अप्रैल एंड क्रेडिट फॉर दी 31 मार्च। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन में मुझे ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पर्टिकुलर्स, दिस इज फॉर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। यहाँ पे मैं बना रही हूँ क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। चलिए, तो यहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से हम लोग एक एक पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्टॉक का आपको पता है कि स्टॉक का हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट रहता है और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहता है। तो यहाँ पे मैं स्टॉक में ओपनिंग बैलेंस मतलब कि बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखूंगी ओपनिंग बैलेंस। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है वो आ जाएगा मेरा यहाँ पे 30,000 और साथ साथ में मुझे बैलेंस कैरी डाउन भी दिया हुआ है, दैट इज अ क्लोजिंग बैलेंस बेसिकली ऑफ स्टॉक अकाउंट जो है यहाँ पे मेरा 5,000। सिमिलरली क्रेडिटर्स के लिए भी मुझे ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया हो गया। तो आपको पता होगा क्रेडिटर्स की हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होती है और क्लोजिंग हमेशा डेबिट होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस जिसका अमाउंट है यहाँ पे 20,000 और बैलेंस कैरी डाउन जिसका क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे 13,000। ओके, सबसे पहले मैंने क्या किया, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस को ही एक जगह पे पोस्ट किया है। अब एडिशनली मुझे यहाँ पे दिया है कि अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी इज 1,08,000। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि अमाउंट पेड, तो हम लोग अमाउंट पे किसके लिए करते हैं, हमेशा क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे मैंने गुड्स क्रेडिट पे खरीदे हैं, या तो यहाँ पे स्टेशनरी दिया है तो मैंने स्टेशनरी जिनसे क्रेडिट पे परचेस की होगी। तो हम लोग ऑब्वियसली पेमेंट भी इनको ही करेंगे। तो पेमेंट का मेरा जर्नल एंट्री क्या बनेगा, यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे पेमेंट जो है मैं यहाँ पे दिखा दूंगी बैंक अकाउंट फॉर पेमेंट। ओके, तो पेमेंट यहाँ पे मैंने किया है 1,08,000। ओके, तो अब आप सोचिए कि क्रेडिटर्स मेरे 20,000 थे तो मैंने 1,08,000 क्यों पे किया होगा उनको, और फिर भी 13,000 पे करना बाकी है। तो इसके पीछे एक ही रीजन हो सकता है कि मैंने करंट ईयर में और भी स्टेशनरी परचेस की होगी ऑन क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर हम लोगों को मिलेगा, ये बैलेंसिंग फिगर अल्टीमेटली मेरा क्या होगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो मैंने करंट ईयर में परचेस किया है। तो दिस विल बी माय बैलेंसिंग फिगर। ओके, सो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, सो 1,08,000 प्लस 13,000 इन दोनों का टोटल हो जाएगा मेरा 1,21,000। 1,21,000 हम लोग यहाँ पे भी लिख देंगे। सो 121 में से 20 चले गए तो मेरा बैलेंस आ गया यहाँ पे 1,01,000। ये एक्चुअली है मेरी बैलेंसिंग फिगर।
और मैंने इन दोनों में से सबसे पहला बैलेंसिंग फिगर ये ढूंढा है, इसलिए मैंने इसको 1 नंबर दे दिया। ओके, अब देखिए, अब स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मैंने और खरीदा, और खरीदने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे भी स्टॉक मेरा बढ़ेगा। सो अल्टीमेटली ये जो अमाउंट मैंने यहाँ पे ढूंढी है, ये अमाउंट मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। ओके, सो परचेज किया तो ऑब्वियसली मेरा यहाँ पे स्टॉक भी बढ़ेगा। तो एडिशनली मैंने कितना परचेज किया, 1,01,000। अब क्या फाइंड करना है मुझे, देखिए 30,000 ओपनिंग बैलेंस था, मैंने 1 लाख का परचेज किया और फिर भी 5,000 का बैलेंस स्टेशनरी में बचा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा वो मेरा एक्चुअली कंजम्पशन था पूरे साल का, और ये वाला अमाउंट जो है वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, दैट इज कंजम्पशन। ओके, सो यहाँ पे टोटल करेंगे हम लोग 1,01,000 प्लस 30,000, तो अमाउंट आ जाएगा मेरा 131। देन 131 में से हम लोग 5,000 माइनस कर देंगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट आएगा वो आएगा मेरा 1,26,000, और ये वाला अमाउंट भी मेरा क्वेश्चन मार्क वाला है, दैट इज बैलेंसिंग फिगर जो हमने यहाँ पे फाइंड किया। तो सेकेंड स्टेप पे मुझे मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली जो अमाउंट है वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। ओके, सो अल्टीमेटली मेरा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में स्टेशनरी का एक्सपेंस जो जाना चाहिए वो ये वाला आना चाहिए, और कोई अमाउंट नहीं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे मैंने स्टेशनरी के लिए ये किया है, तो अगर मान लीजिए आपको स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हो या स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हो, साथ साथ में क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन या क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, तो आप यही सिमिलर तरीके से एग्जाम्पल इसको कर सकते हैं। मानिए अगर आपको डायरेक्टली परचेज दिया है तो मुझे क्रेडिटर वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर मुझे पेमेंट दिया है तो पेमेंट के लिए मुझे क्रेडिटर्स बनाना जरूरी है। ओके, सो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको और एक एग्जांपल इसमें करके बताती हूँ जिसके अंदर कैश एंड क्रेडिट परचेस दोनों होंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा। सो इसके अंदर भी मुझे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है, साथ साथ में स्टॉक का भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है। तो इन दैट केस ऑल्सो हम लोग यहाँ पे अकाउंट से प्रिपेयर करेंगे जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में की है। अब यहाँ पे एडिशनल मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी है कि ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 56,800, स्टेशनरी परचेज इन द कैश ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑफ द टोटल परचेज। तो ये एक हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल को कैसे कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहला काम हमें करना है क्रेडिटर्स और स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को पोस्ट करना। तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग दिया है मुझे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस जो कि है, ओपनिंग बैलेंस दिया है मुझे 4,600, एंड क्लोजिंग बैलेंस जो है, बैलेंस कैरिड डाउन, वो दिया है मुझे 11,800। सिमिलरली ओपनिंग बैलेंस स्टॉक का, बैलेंस ब्रॉट डाउन, opening balance and closing balance, that is balance carried down. opening balance है मेरा 15,000 and closing balance दिया गया है मुझे 30,400। एडिशनली मुझे यहाँ पे दिया है कि पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, तो ऑब्वियसली पेमेंट क्रेडिटर को यहाँ पे होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर पेमेंट। पेमेंट किया गया है यहाँ पे 56,800। तो जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में ही किया, पेमेंट से मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, क्रेडिट परचेज। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। बट याद रखना कि क्रेडिटर्स में है तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरा क्रेडिट परचेज ही होगा। सो चलिए टोटल कर लेते हैं इन दोनों का। तो आना है आंसर मेरा 68,600। दोनों टोटल एक जगह पे लिख देंगे यहाँ पे दोनों साइड पे, और ये वाला अमाउंट मेरा होगा बैलेंसिंग फिगर। सो 56 प्लस 11,000 68,600 माइनस 4600 करेंगे तो मेरा अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 64,000। ये मैंने सबसे पहली अमाउंट ढूंढी, पर याद रखिए कि ये वाली जो अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी क्रेडिट परचेज है 64,000। इसके ऊपर से मुझे और एक वर्किंग करना पड़ेगा। इसका रीजन ये है कि क्रेडिट परचेज से तो मेरा स्टॉक बढ़ने ही वाला है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी 64,000। ओके,
सो यहाँ पे याद रखना फ्रेंड्स कि 64,000 दैट इज क्रेडिट परचेस, उससे भी मेरा स्टेशनरी का स्टॉक बढ़ेगा, प्लस कैश परचेस से भी तो बढ़ने ही वाला है। तो कैश परचेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे दी है, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे कैश परचेस भी फाइंड करूंगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज 20% ऑफ द टोटल परचेस ऑफ द स्टेशनरी। तो सोचिए अगर टोटल स्टेशनरी का 20% कैश है तो ये क्रेडिट परचेस कितना परसेंटेज होगा, 80% होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। वर्किंग इज कि इफ 80% ऑफ स्टॉक इज 64,000 तो मेरा 20% जो कैश वाला है दिस इज अ क्रेडिट पोर्शन एंड दिस इज अ कैश पोर्शन। तो मेरा कैश वाला जो परचेज है वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 64,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 80। तो मेरा ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा 16,000। सो अल्टीमेटली मेरा जो कैश परचेस है 16,000 आ गया। तो मेरा स्टॉक क्रेडिट से तो बढ़ गया एज वेल एज कैश वाले से भी बढ़ेगा। तो कैश वाले में हम लोग कैश या तो फिर बैंक लिख देंगे। ओके, तो ये वाला पोर्शन हो गया मेरा क्रेडिट परचेस और ये वाला पोर्शन हो गया मेरा कैश परचेस, क्योंकि मेरा स्टॉक तो दोनों से ही बढ़ने वाला है। तो कैश की इंफॉर्मेशन दी है तो कैश भी ढूंढना जरूरी है। सो कैश वाला पोर्शन आ गया मेरा 16,000। अब वापिस से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम लोग टोटल कर यहाँ पे फ्रेंड्स 15,000 प्लस 64,000 प्लस 16,000 मेरा टोटल आ गया 95,000। 95,000 में से अगर मैं 30,400 माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 64,600 और ये अमाउंट जाएगा मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, दैट इज एक्चुअली माय कंजम्पशन। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे और एक मैं आपको एग्जांपल समझा देती हूँ जिसके अंदर क्रेडिटर्स में एडवांसेस का भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस मुझे दिया होगा। सो चलिए फ्रेंड्स आगे हम लोग वो एग्जांपल करने जा रहे हैं कि जिसके अंदर आपको क्रेडिटर का भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा प्लस क्रेडिटर के अंदर आपको एडवांस भी मिलेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे इलस्ट्रेशन दिख जाएगा। देखिए स्टॉक का हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है, क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है मुझे, साथ ही साथ मुझे एडवांस भी दिया हुआ है। अब सोचिए क्रेडिटर्स को तो जनरली अमाउंट पे करना बाकी होता है, पर कई कई क्रेडिटर ऐसे भी होते हैं जिन्होंने माल सप्लाई करने के लिए, मेडिसिन सप्लाई करने के लिए हम लोगों को एडवांस में पैसा दिया हुआ है। सो एडवांस का मतलब क्या हुआ, इट इज जस्ट ऑपोजिट टू दी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर को जनरली हमें पे करना बाकी होता है, पर कोई कोई क्रेडिटर ऐसे होते हैं जो जिनको हमने एडवांस पेमेंट कर दिया होता है, अमाउंट पेड फॉर द मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। सो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल स्टॉक ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस दैट इज बैलेंस कैरिड डाउन। सो स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया है मुझे 30,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया है मुझे 5,000। सिमिलरली क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन ओपनिंग बैलेंस दैट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन and closing balance that is balance carried down. So opening balance दिया है मुझे 20,000, closing balance मेरे पास है 13,000। देन एडवांस पेड लिखा है यहाँ पे। जनरली क्रेडिटर को पेमेंट करना बाकी होता है, पर यहाँ पे एडवांस है। तो एडवांस है ना, हमेशा ओपनिंग अगर क्रेडिटर का ओपनिंग यहाँ पे लिखा तो एडवांस का ओपनिंग हमेशा यहाँ पे आएगा। सो एडवांस ओपनिंग बैलेंस एंड यहाँ पे लिख देंगे एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस। सो जो 31 मार्च 19 है वो हमारा हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस और 20 है वो हमारा हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। सो यहाँ पे आ जाएगा 2,000 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 13,000। फिर लिखा है अमाउंट पेड फॉर द मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर विच इज 1,08,000। तो यहाँ पे अमाउंट जो पे की है उसके लिए कैलकुलेशन हमारा सिंपल है कि क्रेडिटर्स डेबिट हो जाएंगे तो पेमेंट यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट फॉर पेमेंट। पेमेंट क्या आ गया यहाँ पे 1,08,000। तो चलिए अभी कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। अभी वापस हम लोगों को सिमिलर प्रोसीजर अप्लाई करना है। 2,000 प्लस 1,08,000 प्लस 13,000। तो इन तीनों का अगर हम लोग टोटल कर देते हैं तो अमाउंट क्या आएगा हमारा 2,000 प्लस 1,08,000 प्लस 13,000 टोटल आ गया हमारा 1,23,000। यहाँ पे भी 123 लिख देंगे। इसमें से अगर मैं ये दोनों अमाउंट माइनस करती हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन, जिससे मेरा स्टॉक बढ़ने वाला है। दिस इज अ परचेज।
परचेज स्टॉक ऑफ मेडिसिन। सो मेडिसिन परचेज करने की जो बैलेंसिंग फिगर है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, वो आ रहा है मेरा 90,000। ओके, तो ये अमाउंट मैंने सबसे पहले ढूंढ लिया। अब ये जो 90,000 है आगे के एग्जाम्पल की तरह ही हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे, बिकॉज इससे परचेज से मेरा स्टॉक बढ़ा है वापस। सो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन आ जाएगा यहाँ पे 90,000। सो हमारा टोटल क्या होगा यहाँ पे 30 प्लस 90,000 हो जाएगा। अमाउंट हमारा 1,20,000। 120 में से 5,000 माइनस कर देंगे हम लोग, तो आ जाएगा अमाउंट 1,15,000, जो चला जाएगा हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। दिस इज अ कंजम्पशन अमाउंट। सो आई होप फ्रेंड्स आपको एडवांस के रिलेटेड, कैश परचेज के रिलेटेड, और जहाँ पे भी कंजम्पशन की चीज़ें ढूंढनी है हमें, जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पोस्ट करनी होगी, तो इसका कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। जल्द ही हम लोग न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे, जिसके अंदर मैं आपको एक फुल एग्जाम्पल भी करवाऊंगी, जिसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, वो सारी की सारी चीज़ें मौजूद होगी, सो दैट आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव सम भी आपको रेडीमेड मिल जाएगा। आई होप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और हाँ, मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।